नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 95 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता है अग्नि और छंद है तिष्ठ। भिन्न स्वरूप वाली उत्तम प्रयोजनों में लगी हुई दो स्त्रियां रात्रि और दिन रूप में एक दूसरे के पुत्रों को पोषित करती हैं। एक का पुत्र हरि रात्रि के गर्भ से उत्पन्न रसों का हरण करने वाला सूर्य अन्य दिन के द्वारा पोषित होता है, तथा दूसरी का पुत्र शुक्र दिन में जागृत तेजस्वी अन्य रात्रि के द्वारा पोषित होता है। रात्रि जो होती है वो सूर्यदेव को स्थान देती है कि सूरज आए और दिन का उजाला करें। ऐसे ही दिन भी क्या करता है, सूरज भी क्या करता है कि रात्रि को आगमन करने की अनुमति देता है, ताकि वो खुद लुप्त हो जाता है, ताकि रात्रि हो और फिर वापस पुनः दिन होता है। तो इस तरह ये चक्र चलता रहता है। आलस से रहित ये युवतियां 10 उंगलियां तेज के गर्भ रूप अग्निदेव को उत्पन्न करती हैं। ये भरण पोषण करने वाले तीक्ष्ण मुखों लपटों वाले अपने यश से जनों में प्रकाशित अग्निदेव लोगों द्वारा चारों ओर ले जाए जाते हैं। इन अग्निदेव के 3 विशिष्ट रूप सर्वत्र विभूषित हैं। समुद्र में, आकाश में और अंतरिक्ष में जल रूप में, जलों में विद्युत रूप में सूर्य रूप अग्नि ने ही ऋतु चक्र की व्यवस्था की है। पृथ्वी के प्राणियों की व्यवस्था के लिए पूर्वादि दिशाओं की स्थापना भी सूर्य रूप अग्नि ने ही की है। सूर्य की क्रांति से ऋतुएं बनती हैं। सूर्यदेव को लक्ष्य करके ही दिशाएं निर्धारित होती हैं। इन गुह अग्निदेव को कौन जानता है? पुत्र होते हुए भी इन्होंने अपनी माताओं को निजधारक सामर्थ्यों से प्रकट किया। निजधारक सामर्थ्य से जलों के गर्भ में स्थित रहकर समुद्र में संचार करने वाले ये अग्निदेव पृथ्वी क्रांतदर्शी हैं। सूर्यदेव पूर्व दिशा से प्रकट होते हैं, किंतु दिशाओं को उन्होंने ही स्वरूप दिया है। अग्निदेव काष्ठ आणी से प्रकट होते हैं, वहीं वनों की उत्पत्ति के कारण हैं। जलों में प्रविष्ट हुए अग्निदेव यज्ञ के साथ प्रकाशित होकर बढ़ते हुए ऊपर उठते हैं। इनके उत्पन्न होने पर त्वष्टा देव की दोनों पुत्रियां अग्नि उत्पादक काष्ठ या अरुणियां भयभीत होती हैं और सिंह रूप इन अग्निदेव की अनुचारिणी बनकर सेवा करती हैं। कल्याण करने वाली सुंदर स्त्रियों के समान आकाश और पृथ्वी दोनों सूर्य रूप अग्निदेव की सेवा करती हैं। रंभाने वाली गौओं की तरह ये अपनी चाल से इनके पास जाती हैं। ऋत्विक गण दक्षिण की ओर मुख करके हवियों द्वारा अग्निदेव का यजन करते हैं। वे अग्निदेव बलवानों से भी अधिक बलशाली हैं। अग्निदेव सविता देव के समान अपनी भुजाओं रूपी रश्मियों को फैलाते हैं और विकराल होकर सिंचन करने वाली दोनों माताओं धावा और पृथ्वी को अलंकृत करते हैं। तदनंतर प्रकाश का कवच हटाकर माताओं को नवीन वस्त्रों से आच्छादित कर देते हैं। यज्ञाग्नि से उत्पन्न प्राण पर्जन्य प्रकाश रहित होता है और धावा पृथ्वी को पोषक आच्छादन प्रदान करता है। ये मेधावी और ज्ञान संपन्न अग्निदेव अपने स्थान में गौ दुग्ध घृत रूपी रसों से संयुक्त होकर उत्तरोत्तर तेजस्वी रूप को धारण करते हैं। वे मूल स्थान को परिशुद्ध कर दूर अंतरिक्ष तक दिव्य तेजस्विता को विस्तृत कर देते हैं। महाबली अग्निदेव का उज्जवल तेज अंतरिक्ष के व्यापक स्थानों तक फैल गया है। हे अग्निदेव, आप प्रदीप्त होकर संपूर्ण यशस्वी साम्यों और अटल रक्षण साधनों से हमारी रक्षा करें। ये अग्निदेव निर्जन स्थान में भी जल स्रोत फोड़कर मार्ग बनाते हैं। वर्षा करके पृथ्वी को जलों से पूर्ण कर देते हैं। सब अन्नों को प्राणियों के पेट में स्थापित करते हैं। ये नूतन वनस्पतियों
और स्त्रियों के गर्भ में शक्ति का संचार करते हैं। हे पवित्र कर्ता अग्निदेव, संविदाओं से संवर्धित होकर आप हमारे लिए धन देने वाले हों और अपने यश से प्रकाशित हों। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और धूलोक भी अनुमोदन करें। इस तरह अब ये सूक्त 95 पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 96 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।